तो आज की वीडियो में हम रिवाइज करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर को। और इस वीडियो के अंदर आपको जितने भी इसके कॉन्सेप्ट हैं सारे एक्सप्लेन करेंगे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं। ठीक है, तो इस सेशन को अच्छे से फॉलो करना है और एक्टिव होके सारी बातों को समझना है यहाँ पे। और आप खुद से भी चाहे तो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए। इसका जो PDF है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप इसको इजीली रिकॉल कर पा रहे हो। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर होता क्या है, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि आप बेसिकली आप इस प्रकार से लिखते हैं एक्स कॉमा वाई, दो पॉइंट लिखे जाते हैं। ठीक है, अब x कॉमा वाई लिखा है इक्वल टू, मान लो अगर मैंने 5,6 लिख दिया, इसका मतलब है यहाँ पे x की वैल्यू 5 के बराबर है, y की वैल्यू 6 के बराबर है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका होता है, हमेशा पहले आगे x लिखना होता है फिर y लिखना होता है। तो हम करते हैं क्या है, दो लाइन डालते हैं, ऐसे ग्राफ बनाने के लिए दो लाइन डालते हैं या ग्राफ के ऊपर दो लाइन डालते हैं। इससे हम x एक्सिस बोलते हैं, इससे हम y एक्सिस बोलते हैं। इस तरफ को पॉजिटिव होता है, जैसे राइट में पॉजिटिव तो लेफ्ट में नेगेटिव हो जाने की x डैश लिख देते हैं। ऊपर पॉजिटिव यानी कि y, नीचे क्या होता है नेगेटिव होता है तो y डैश लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे चार हिस्से तोड़ रखे हमने, यानी पहला बॉक्स है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है। हम इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, होता क्या लिखने का तरीका, एक्स कॉमा वाई होता है। लिखने का तरीका हमारा एक्स कॉमा वाई है पॉइंट, यानी जो भी पॉइंट आएगा सबको हम एक्स कॉमा वाई लिख रहे होंगे। हम ये करते ही क्यों, इसलिए करते हैं, मान लो एक्स और वाई एक्सिस पे कोई सा पॉइंट आ रहा है, उसको तो आप इजीली नंबर लाइन बना के दिखा देते थे। लेकिन ऐसा कोई पॉइंट भी हो सकता है जो कि एक्स में भी आए वाई में भी आए। जैसे मान लो यहाँ को एग्जिस्ट कर रहा हूँ, तो आप करेंगे क्या, उसको ऐसे टक 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 ऐसे ज्वाइन कर देंगे और यहाँ भी ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी लिखेंगे, वाई की वैल्यू लिखेंगे। इस पॉइंट पे जो आ रही होगी, यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू कॉरस्पॉन्ड कर रही होगी, यहाँ जो वाई की वैल्यू कॉरस्पॉन्ड करेगी उसे आप लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और समझ लो, यहाँ पे कि ये जो सेंटर होता है ना, यहाँ पे सेंटर जो दिख रहा है यहाँ पे, सेंटर इस ग्राफ का, इसे हम ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन की वैल्यू होती है 0,0, 0,0, यानी एक्स भी 0 होता है वहाँ पे, वाई भी 0 होता है। डेट सेट, इतनी छोटी सी बात है, बस याद रखनी है आपको। अब यहाँ पे होता है कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव लिखते हैं, वाई की पॉजिटिव, यानी यहाँ जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। यहाँ लिखते हैं एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, वाई का वैल्यू पॉजिटिव रहता है तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पे आपका नेगेटिव नेगेटिव हो जाता है और यहाँ पे आप एक्स आपका पॉजिटिव रहेगा, वाई आपका नेगेटिव हो जाता है। डेट सेट, यहाँ पे देखो वाई जो है ना, वाई, अगर वाई को देखो, क्या ये परपेंडिकुलर बन रखा है एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो हम वाई को ये भी बोल सकते हैं कि ये जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, इसे हम ऐसा बोल सकते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे एक्स को देख लोगे, यहाँ पे एक्स को अगर आप देख पा रहे हो तो एक्स जो है ना वाई के ऊपर परपेंडिकुलर बना हुआ है, यानी हम एक्स को बोल सकते हैं कि इट इज़ द वाई, इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फ्रॉम वाई एक्सेस। ठीक है, ऐसा हम इसको बोल सकते हैं। ये सारी बातें जितनी यहाँ पे लिखी हुई है आप इसको इजीली यहाँ से रिकॉल कर पा रहे होंगे। ये इमेज मैंने अटैच कर दिया, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। डेट्स इट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप PDF तो मिल जाएगा ना, वहाँ से पढ़ लेना, सिंपल है। यहाँ सारी बातें वही बता रखी है जो मैंने भी समझाई आपको। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो भी हम पॉइंट्स लिखते हैं ना, जो एक्स वाला पॉइंट होता है उसको हम एब्सिस्सा बोलते हैं, वाई वाले पॉइंट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। जस्ट फॉर नॉलेज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूला की, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसके बिना तो आपका चैप्टर एक्जिस्ट नहीं करता है। डिस्टेंस फार्मूला तुरंत याद कर लो, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस पूरे को अंडर रूट के अंदर लिखते हैं। ये काम कब आता है, जैसे मान लो दो पॉइंट गिवन है, ठीक है, यहाँ एक पॉइंट गिवन है कोऑर्डिनेट का, यहाँ एक पॉइंट गिवन है कोऑर्डिनेट का, इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच की दूरी बतानी है, दो पॉइंट के बीच की दूरी बतानी होती है, तो फिर डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग करते हैं। इसका जो आंसर आता है ना वो यूनिट के अंदर आता है। किस मतलब यूनिट के अंदर, यूनिट का मतलब यहाँ पे ये भी समझ लो, जैसे हम ग्राफ पर ड्रॉ कर रहे हैं इसको, तो ग्राफ में होता है क्या, ग्राफ में बेसिकली ग्रिड्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्रिड। अगर किसी को ग्रिड समझ नहीं है तो ग्रिड का मतलब ये होता है, देखो ग्रिड जानते हो, ऐसे ऐसे होता है, मतलब ऐसे हमारा होता है। ठीक है, ग्राफ ऐसा दिखता है, कुछ ग्रिड होते हैं इसके अंदर। तो बेसिकली एक यूनिट का डिस्टेंस का मतलब हो गया, मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे एक ये यूनिट का डिस्टेंस हो गया, एक ये यूनिट का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, यानी कि दो यूनिट ऐसे जोड़ दिया, 3 यूनिट हो गया। तो ऐसे इसको यूनिट के अंदर कैलकुलेट करते हैं, इसलिए इसकी यूनिट क्या होती है, मतलब यूनिट ही लिखते हैं। ऐसे नहीं लिखते ना कि 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस निकाला, 2 सेंटीमीटर का नहीं, यहाँ पे यूनिट लिखा जाता है, यूनिट। ठीक है, ये याद रखना है आपको। इस फॉर्मूले को याद कर लो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर कहता है डिस्टेंस को आपको ओरिजिन से निकालना है, ओरिजिन का मतलब क्या होता है कि x भी 0 हो गया और y भी 0 हो गया, यानी x1 और y1 0 0 हो गए, x1 y1 0 0 हो गए। अगर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, इसका मतलब केवल जो x पॉइंट और y पॉइंट है वो दोनों बच गए, यानी x का स्क्वायर कर दो प्लस y का स्क्वायर कर दो अंडर रूट के अंदर। ये आपका ओरिजिन से अगर निकालना हो तो फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका एक छोटा सा यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं कि मान लो आपको पॉइंट बोल रखा है कि -2,1 और 4,5 के बीच का डिस्टेंस निकालना, तो कैसे निकालोगे? ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2, सारी वैल्यू लिख लो, x1 x2 की, y1 y2 के फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो, डेट सेट आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आप अंडर रूट के अंदर 52 आया, जब भी अंडर रूट में ऐसा कुछ आता है, जैसे 52 है ना, फैक्टराइज हो सकता है, तो फैक्टराइज करके उसको अंडर रूट की फॉर्म में जरूर लिख दिया करो, अच्छा रहता है। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, वही जो आपका यूनिट डिस्टेंस निकालने का काम आता है दो कोऑर्डिनेट पॉइंट के बीच में। अगर आपसे एक और तरीके से पूछा जा सकता है कि आपको डिस्टेंस बताना है, कोई सा पॉइंट दे रखा होगा, और बोलेगा कि उसका जो डिस्टेंस है ना वो एक्स एक्सिस से बता दो और वाई से बता दो। अगर एक्स से बोलता है तो वाई वाली वैल्यू लिख दो, अगर वाई से बोलता है तो एक्स वाली वैल्यू लिख दो। बेसिकली ये जो डंडे लगा रखे इसका मतलब है कि पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है। ठीक है, हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू लिखनी होती है। इसका डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। यहाँ पे मान लो क्वेश्चन दे रखा है जिसमें कह रहे हैं कि आपको डिस्टेंस फाइंड करना है एक पॉइंट का, जो कि पॉइंट ये गिवन है आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से। क्या बोला, अगर एक्स से फाइंड करना है, एक्स से फाइंड करना है तो वाई लिख दो, एक्स से फाइंड करना है तो वाई लिख दो, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू यहाँ -6 दे रखा है, लेकिन सिर्फ 6 हो जाएगा आंसर। ठीक है, यानी कि 6
यूनिट हो जाएगा। वाई एक्सेस से बोला तो एक्स की वैल्यू लिख दो, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 यूनिट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, दैट्स इट, इतना सिंपल सा है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की वाई की, अगर ये आपको गिवन है इसके बराबर, ये आपको गिवन है इसके बराबर। शुरू में ही बताया कि यहाँ जो लिखा रहता है वो कॉरस्पॉन्ड करती है वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि आपका जो x माइनस 4 है ना वो बराबर हो जाएगा 4 के, और इस वाले केस के अंदर जो सेकंड वाला यहाँ पे दिख रहा है इसमें हम कह सकते हैं कि 2y माइनस 3 बराबर हो जाएगा 7 के। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 8 आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 5 आ जाएगी। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। इतना समझ में आ गया आपको। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो ये मैं चाहूँगा कि जो लिखा हुआ यहाँ पे कि जो भी ये पॉइंट कनेक्ट वगैरह कर रहे हैं सब खुद से करें लेक्चर के बाद में, अभी नहीं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट होता है मिरर इमेज का, उसे हम समझ लेते हैं। मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहता है, हमें कोई सा भी एक कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया रहेगा, कोई सा भी कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, हमसे बोलेगा कि हमें मिरर इमेज निकालना है अलोंग द एक्स एक्सिस या फिर अलोंग द वाई एक्सिस। अगर अलोंग द एक्स एक्सिस बोले तो एक्स को वैसे ही रहने दो, वाई को चेंज कर दो। अगर अलोंग वाई एक्सिस बोले तो वाई को वैसे ही रहने दो, एक्स को चेंज कर दो। सिंपल सी बात है बिल्कुल। अगर कहता है मिरर इमेज निकालना है 4, -5 का अलोंग वाई एक्सिस, वाई पे बोला तो वाई को छोड़ दो, यानी -5 को एज इट इज छोड़ दो, और जो 4 है उसका साइन चेंज करके नेगेटिव कर दो, -4 कर दो, डेट्स इट। यही होता है आपका निकालने का तरीका मिरर इमेज। बहुत बेसिक सा है, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। इस बात को याद रखो, आप इजीली कुछ भी कर लोगे इसके अंदर, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट टाइम यहाँ बात करते हैं, एक बेसिक सा क्वेश्चन लिया हमने जिसको कि अभी हम समझेंगे, जिससे आपके सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। तो बेसिकली क्या रहा है, एक रूम है, रूम किसी का भी हो सकता है, किसका, रियान का रूम है, जहाँ पे इस रूम के 4 कॉर्नर है, सी कॉर्नर है, बी कॉर्नर है, ए कॉर्नर है, ओ कॉर्नर है। पे ओ बेसिकली क्या होता है, ओरिजिन होता है आपका। ओ क्या होता है, ओरिजिन 0 0 दे रखा है, यानी यहाँ से आपका मतलब ऐसा समझ सकते हो कि ग्राफ का, ऐसे ग्राफ का सेंटर है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन में क्या है, D1 R1 अगर रिप्रेजेंट करते हैं डोर को, यानी D1 पॉइंट का ये रहा D1, R1 का है, और यहाँ पे R1 बोल रखा है। तो D1 R1 क्या है, इसका ये डोर है जहाँ से वो एंट्री लेता होगा रूम के अंदर। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, ये जो दरवाजा है ना ये लेफ्ट वॉल से कितना दूर है, यानी इस ये लेफ्ट वॉल होगी, इधर लेफ्ट वॉल होगी, लेफ्ट वॉल, इस तरफ राइट वॉल होगी, ठीक है। लेफ्ट वॉल से कितना दूर है, बेसिकली वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, वाई एक्सिस तो बना है हमारा, तो वाई एक्सिस से कितना दूर है ये पूछ रखा है। और सेकंड केस में पूछा है कि वाई एक्स एक्सिस से कितना दूर है, एक्स से कितना दूर है, ठीक है। तो किसकी बात कर रहा है, D1 R1 की बात कर रहा है। देखो यहाँ पे एक बेसिक सा फंडा समझ लो कि जब भी ऐसे पूछा जाता है तो कोशिश करो पॉइंट लिख लो D1 और R1 का, D1 R1 का, ठीक है। D1 का यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख लो, R1 का भी लिख लो। D1 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि y जो है, y यहाँ पे जो y है, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 0 है, y क्या है आपका 0 है। x कितना दे रखा है, x आपका ऐसे देखो, x आपका क्या है, x आपका 8 है, x आपका 8 आ रहा है, ठीक है। तो x आपका 8 है, y आपका 0 है। सिमिलरली r यहाँ पे क्या हो जाएगा, r यहाँ पे 11.5 गिवन है, और इसका y एक्सिस क्या हो जाएगा बेटा जी, 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इतना कर लिया आपने। अब क्या रहा है वो कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस से कितना दूर है। अगर पूछे वाई एक्सिस से कितना दूर है, अगर पूछे देखो यहाँ पे, अगर वाई एक्सिस से पूछे तो एक्स की वैल्यू लिख दो, वाई एक्सिस से पूछे तो एक्स की वैल्यू लिख दो, यानी कि इसका जो पहला पार्ट होगा उसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 यूनिट का, 8 यूनिट हो जाएगा, सिंपल है बिल्कुल। फिर क्या पूछा, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितना दूर है, एक्स एक्सिस से कितना दूर है, ठीक है, ये पूछा गया। तो एक्स एक्सिस ये रहा, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, किस पे लाई कर रहा है, ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो एक्स एक्सिस से कितना हो जाएगा, एक्स से आपका ये हो जाएगा 0 यूनिट, कितना हो जाएगा 0 यूनिट। एक्स से तो मतलब दूर है नहीं, गेट तो एक्स पे ही है ना, तो वो 0 ही हो जाएगा, सिंपल है बिल्कुल। यहाँ पे कह रहा है D1 का कोऑर्डिनेट क्या है, D1 का कोऑर्डिनेट मैंने पहली पार्ट में लिख के आपको समझा दिया, तो वही कोऑर्डिनेट है D1 का। थर्ड में कह रहा है R1 का पॉइंट, हाँ ठीक है, तो हमें पता है 11.5, 0 दे रखा है। हाउ वाइड इज द डोर, डोर कितना चौड़ा है हमें ये बताना, डोर चौड़ा है, डोर चौड़ा यानी आप देखोगे यहाँ पे D1 और R1 के बीच का डिस्टेंस होगा डोर का। क्या मैं सर D1 और R1 के बीच का डिस्टेंस है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लग रहा है। D1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 8,0 है, इसकी वैल्यू क्या R1 की 11.5,0 है ना। तो अब देखो जब भी यहाँ पे ना आपको दिख रहा है कि y0 है, y0 है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, 11.5 माइनस 8 कर दो, आपका आंसर 3.5 आ जाएगा। अगर आपको जानना है कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, तो आप इसको बोल सकते हो कि ये x1 है, y1 है, इसको आप बोल सकते हो कि ये x2 y2 है। फॉर्मूला जानते हो ना, x2 माइनस x1 करते हैं, 11.5 में से 8 गया तो 3.5 का होल स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे 0 माइनस 0 करोगे 0 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 3.5 का होल स्क्वायर है, तो इससे ये कट जाएगा, यानी आंसर आपको 3.5 यूनिट ही आएगा, ठीक है, यूनिट आएगा। अब देखो यहाँ पे ये हमसे क्या बोला है, इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, क्या वो रूम में जा पाएगा। हाँ देखो 3.5 यूनिट का गैप ठीक ठाक है, तो मुझे लगता है एक व्हील चेयर वाला व्यक्ति अंदर ले सकता है एंट्री, ठीक है। बहुत छोटा तो शायद नहीं जा पाता उसके अंदर, तो ये तो मतलब सोचने वाली बात है, थोड़ा सा खुद से लॉजिकल सोच के आप आंसर कर सकते हो इसका। अगर कह रहा है B1 की वैल्यू 0,1.5 है, B2 आपका 0.4 है, रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, ये बाथरूम डोर कहाँ पे अब एक सेकंड कहाँ गया, ये क्या ये B1 है और B2 है, क्या B1 और B2, हाँ ये देखो ये रहा B1 और ये रहा B2, तो ये दोनों क्या है, ये बाथरूम का डोर है, यहाँ से बाथरूम का डोर है, ठीक है।
बाथरूम का डोर है, हमसे कह रहा है कि ठीक है, इफ इज द बाथरूम डोर नैरोवर और वाइडर देन द रूम डोर। तो रूम का जो डोर है वो कितना आया था, 3.5 मिनट आया था। वैसे आप क्या करोगे यहाँ पे, ये जो रूम है ना बाथरूम वाला, बाथरूम का जो रूम है उसका डिस्टेंस निकाल लोगे, उसका निकाल लोगे। तो क्या कर लोगे यहाँ पे 4 माइनस 1.5 कर लो, अभी समझाया 0 0 है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, 4 माइनस 1.5 करोगे, ठीक है। तो जो आपका रूम आएगा कितना आएगा, 4 में से 1.5। अगर पता है बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको माइनस करने का नहीं आता, पता रहता है, ऐसे माइनस करते हैं, ठीक है। देख लो 10 में से 5 गया 5, 3 में से क्या 2, 2.5 आएगा, यानी 2.5 आया। फिर पूछा कि वो जो रूम है ना बाथरूम का, क्या वो चौड़ा है या फिर मतलब छोटा है या फिर चौड़ा है, ठीक है, मतलब उससे थोड़ा नैरो है या फिर वाइडर, ऐसा पूछा है। तो ये दिख रहा है इससे क्या नैरोवर है, नैरो है, ठीक है, ये गेट आपका नैरो है बाथरूम। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुला जिसको मिड पॉइंट फॉर्मुला बोला जाता है। मिड पॉइंट फॉर्मुला का मतलब क्या है कि आपको x1 y1 दे रखा होगा, x2 y2 दे रखा होगा, क्या होगा, इसके बीच में एक पॉइंट आएगा, इसके बीच में एक पॉइंट आएगा, उसको कैसे निकालोगी। इस बीच वाले पॉइंट को निकालने का सिंपल सा फॉर्मुला है, x1 और x2 को जोड़ के आधा कर दो, y1 और y2 को जोड़ के आधा कर दो, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, और उसको आप ऐसे लिखोगे, जो इसका वैल्यू आएगा और जो इसका वैल्यू आएगा, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। तो वो आपका मिड पॉइंट हो जाएगा, सिंपल है बिल्कुल। बिल्कुल ये बात याद रखनी है आपको, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मुला डेफिनेटली इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि इससे पहले इंट्रोड्यूस नहीं कर रखा था, इस बार इंट्रोड्यूस कर रखा है, तो डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा इससे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, इस क्वेश्चन को देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान से इसको समझना है, ठीक है। थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट ईजी है क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है। सिंपल सा मिड पॉइंट फॉर्मुला का कॉन्सेप्ट, और साथ साथ डिस्टेंस फॉर्मुला का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल EBC, तो एक ट्रायंगल अगर EBC बना लूँ, ठीक है, मैं जरूरी नहीं कह रहा कि इक्विलेटरल है कि स्केलर है कि ऐसा, मैं केवल एक ट्रायंगल बना देता हूँ, एक ट्रायंगल बना के सिर्फ समझाने के लिए आपको कि अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो हमसे कह रहा है इनका जो मिड पॉइंट है ना वो D, E और F है। यानी मैं कह सकता हूँ AB का जो मिड पॉइंट है वो D है, ठीक है। BC का जो मिड पॉइंट होगा यहाँ पे मैं उसे E बोल सकता हूँ, और AC का जो मिड पॉइंट है मैं उसे F बोल सकता हूँ। और मिड पॉइंट की वैल्यू दे रखी है, D क्या दे रखा है 5,1, D क्या दे रखा है हमें 5,1, और यहाँ पे E क्या दे रखा है हमें, E दे रखा है हमें 6,5, और F हमें दे रखा है 0,3, ठीक है। ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए इनके। तो हमसे कह रहा है ए बी और सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए बी और सी का कोऑर्डिनेट बताना है। अरे हमने ये तो देख लिया कि 2 पॉइंट पता उनके बीच का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, बट यहाँ तो क्या क्या मिड पॉइंट देके हमसे वो 2 पॉइंट पूछ रखे हैं, ठीक है। तो ईजी क्वेश्चन है, निकल जाएगा, बस कैसे थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। मिड पॉइंट पता है क्या होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमसे कहता है कि x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 करोगे, है ना। तो इन पॉइंट के में हम नाम रख सकते हैं, जैसे ABC है ना, इनका नाम रख लेते हैं, बिना नाम के थोड़ा निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो नाम रख लेते हैं यहाँ पे। जैसे A को मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं x1 y1 बोल सकता हूँ, A का नाम रख दिया। क्या मैं इस वाले का नाम रख दूँ x2 y2 नाम रख दूँ इसका, क्या मैं इसका नाम x3 और y3 रख दूँ, ठीक है, x3 और y3 रख दूँ इसका नाम। तो इससे क्या होगा, अगर मैं इसके लिए देखूं, यानी A और B के बीच का देखूं, A और B के बीच का, यानी D के लिए बात कर रहा हूं, D का मिड पॉइंट बेटा जी कितना दे रखा है यहाँ पे, हमें गिवन है D का मिड पॉइंट 5,1। अगर ऐसा हम लिखते हैं, तो आपको शुरू में बताया था कि अगर ऐसे लिखा होता है एक्स वाई इक्वल टू 5,1 दे रखा है, तो ये वाली वैल्यू इसको कॉरस्पॉन्ड करती है, वैल्यू इसको कॉरस्पॉन्ड करती है, यानी x1 प्लस x2 बाई 2 की वैल्यू 5 के बराबर है, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 की वैल्यू 1 के बराबर है। ये बात क्लियर है आपको। तो क्या हम यहाँ से कह सकते हैं कि आपका x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5 है, और हम कह सकते हैं y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1 है। तो हम कह सकते हैं कि x1 प्लस x2 आपका बराबर है किसके 10 के, और y1 प्लस y2 बराबर आ जाएगा किसके, आपके 2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने इसके लिए बात करी है, इस ए बी के लिए बात करी, किसके लिए बात करी, ए और बी के बीच के मिड पॉइंट के लिए बात करी, क्या हम ऐसे ही बी सी और इनके लिए भी बात नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मान लो यहाँ बात कर लेते हैं बी सी की, ठीक है, बी और सी के बीच का मिड पॉइंट, यानी ई मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं। ई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6,5 है, 6,5 है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हो गया, आप तो इसको लिख सकते हो, यहाँ पे इसको लिख सकते हो, है ना। तो जो भी आएगा उसको इसके बराबर लिख दोगे, यानी क्या आएगा यहाँ पे आएगा x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6, और क्या लिख दोगे यहाँ पे y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका x2 प्लस x3 बराबर 12 आ जाएगा, और आप कह सकते हो y2 प्लस y3 बराबर कितना आ जाएगा आपका 2×5 = 10 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आ रखी है उसे हम मार्क कर लेते हैं अभी, क्योंकि हमारे काम आएगी आगे। अभी x1 प्लस x2 बराबर 10 है, y1 प्लस y2 बराबर 2 है आपका, x2 प्लस x3 बराबर आपका 12 है, और यहाँ पे y2 प्लस y3 बराबर कितना है आपका 10 है, ठीक है। वैसे हम यहाँ पे ए और सी के मिड पॉइंट के लिए भी बात कर सकते हैं, ए और सी के मिड पॉइंट के लिए भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे ए सी का मिड पॉइंट हमें क्या दे रखा है 0,3 दे रखा है। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे, उम्मीद करता हूँ इतना आपको क्लियर हो गया होगा, यानी कि x3 प्लस x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बराबर 0, नीचे 2 है, 2 होता तो जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 0 के बराबर आ जाएगा, और आपका y3 प्लस y1 किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पे 2 3 जा आपका 6 के बराबर आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे इसको भी मार्क कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे कि हमने क्या क्या निकाला अब तक। ये निकाला है और ये निकाला है, ठीक है। हम इनका नाम रख सकते हैं, जैसे एक्स वालों का नाम रख दें, इसका नाम 1 रख देते हैं, इसका नाम 2 रख देते हैं, इसका नाम 3 रख देते हैं, इसका नाम 4 रख देते हैं, इसका नाम 5 रख देते हैं, इसका नाम 6 रख देते हैं। हम करते हैं कि हम इक्वेशन को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो इक्वेशन बनी है ना इनको हम ऐड कर सकते हैं। किसको ऐड करते हैं? ऐड कर लेते हैं यहाँ पे 1 को, 2 को और 3 को। तो ऐड करने के लिए करते हैं क्या, लेफ्ट वाले को लेफ्ट में, राइट वाले को राइट में लिखते हैं, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस, ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा क्या है, x2 प्लस x3, फिर प्लस तीसरा वाला क्या है, x3 प्लस x1 है, ठीक है। इक्वल टू में क्या हो जाएगा बेटा जी, 10 प्लस 12 प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर आपको? आप देखो यहाँ पे ध्यान समझना इस बात को, क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे x1 दो बार रिपीट कर रहा है, x2 दो बार रिपीट कर रहा है, x3 दो बार रिपीट कर रहा है, यानी मैं कह सकता हूँ 2 ब्रैकेट में x1 प्लस x2 प्लस x3 बोल सकता हूँ, इतना बोल सकता हूँ। इक्वल टू 10 प्लस 12 क्या हो जाएगा बेटा जी, 22 हो जाएगा। 2 से कट जाएगा 11 पे, तो हम कह सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 11 आ गया। क्या मैं यहाँ से वैल्यू निकाल सकता हूँ? बिल्कुल, देखो यहाँ पे कैसे निकाल सकता हूँ, देखो x3 प्लस x1 कितना दे रखा है, इक्वल टू 0 है। मैं कुछ भी यहाँ पे मैनिपुलेट करके निकाल सकता हूँ, ठीक है, आप भी निकाल सकते हो आराम से। x3 प्लस x1 की वैल्यू 0 है, अगर इनकी वैल्यू 0 हो गई तो क्या मैं कह सकता हूँ कि x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरी x2 की वैल्यू यहाँ पे 11 आ जाएगी, कह सकता हूँ, सिंपल बात है बिल्कुल। अगर x2 आपका 11 है, x2 आपका 11, x2 को यहाँ डाल दो तो वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा x3 के लिए, है ना। x3 के लिए क्या करेंगे, 12 में से 11 माइनस कर देंगे, x3 आपका 1 आ जाएगा, x3 आपका 1 आ गया। क्या बच गया, x1 बच गया। x1 कैसे निकालेंगे, x2 दिख रहा है, x2 की वैल्यू क्या निकाली हमने, 11 निकाली है, उधर भेज दोगे तो 10 माइनस 11 हो जाएगा, यानी कि x1 की वैल्यू -1 आ जाएगी। इतना क्लियर है आपको? अब जैसे हमने यहाँ पे x के पॉइंट निकाल लिए, वैसे हमें यहाँ पे y के पॉइंट में निकालना। y के पॉइंट निकालने के लिए क्या, ये सेम प्रोसेस हम रिपीट कर रहे होंगे, है ना, यानी कि 4 5 6 इक्वेशन को ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो ऐड कर देते हैं यहाँ पे, फटाफट से ऐड कर देंगे 4 5 और 6 इक्वेशन को, ठीक है। इक्वल टू में क्या आ जाएगा, इनकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, 10 है, 6 है, ठीक है। तो कितने आ जाएगी, 18। तो यहाँ पे 18 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका सेम प्रोसेस रिपीट हो रहा है, तो मुझे पता है कि यहाँ पे 2y1 प्लस ब्रैकेट में y2 प्लस y3 आ जाएगा, इससे कट जाएगा 9 पे, यानी y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू कितनी आएगी, 9 के बराबर आ गई। y1 प्लस y2 2 है आपका, इनकी वैल्यू 2 के बराबर है, 2 को बेच के माइनस कर देंगे उधर, तो y3 बराबर कितना आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा, ठीक है। y3 अगर 7 आ गया तो हम कह सकते हैं y2 मार्क कितना हो जाएगा, यहाँ पे y3 अगर 7 डाल दो तो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y2 आपका 3 आ जाएगा। y1 की बात कर लें, y1 कितना आ जाएगा, y2 आपका 3 आया ना, तो उधर चला जाएगा। और यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे इसको अगर 3 डालोगे, 3 हो जाएगा माइनस होगा, तो y1 आपका कितना आ जाएगा, y1 आपका -1 के बराबर आ जाएगा, -1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो आपको करना है कि यहाँ पे ट्राइंगल के वो जो पॉइंट बताने थे ना ABC के, सिंपल बिल्कुल, अब तो आ गया। ABC का पॉइंट बताना था, क्या लिखना है इसके लिए, x1 y1, इसके लिए क्या लिखना था, x2 y2 लिखना था, इसके लिए क्या लिखना था, x3 और y3 लिखना था, ठीक है। इनके हम पॉइंट लिख देंगे। x1 हमारा कितना है यहाँ पे, x1 हमारा x1 -1 आया, y1 कितना आया हमारा, y1 भी -1 आया यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों ही -1 आ गए यहाँ पे। x2 हमारा कितना आया, x2 हमारा आया था यहाँ पे 11 आया था, y2 हमारा कितना आया था, 3 आया था, ठीक है। हमने x3 कितना आया था यहाँ पे, x3 हमारा 1 आया था, y3 कितना आया था हमारा यहाँ पे 7 आया था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम तीनों पॉइंट को यहाँ पे निकाल सकते थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपको आना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर क्लास। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि अगर हमें पॉइंट्स गिवन है यहाँ पे, ये पॉइंट गिवन है, हमें हमें शो करना है कि वो लाई करते हैं एक सर्कल पे जिसका कि सेंटर दे रखा है, ओरिजिन ऑफ कोर्स, मतलब एक सर्कल बनाया है तो वो एक ये सेंटर में ओरिजिन दे रखा है, नहीं 0,0 दे रखा है, ठीक है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल की, तो सर्कल जो बन रहा है रेडियस की का, इसका रेडियस क्या होगा। तो हम बेसिकली हम यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि आपका जो पॉइंट है ना A B और C का, ABC पॉइंट दे रखा है, क्या हम उसको ऐसे देख सकते हैं कि वो डिस्टेंस है ओरिजिन से, एक तरीके से तीनों पॉइंट कैसे होंगे, डिस्टेंस से तो होंगे ओरिजिन से, इतना समझ में आ रहा है। ओरिजिन से डिस्टेंस है यहाँ पे, तो ओरिजिन से डिस्टेंस है, ओरिजिन से डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट के अंदर x² प्लस y² कर देते हैं। यानी पहला जो पॉइंट है, यानी ये 1, -8, 1 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर कर दोगे तो 8 का स्क्वायर 64, और ये कितना आ जाएगा 65 अंडर रूट के अंदर। पहले वाले के लिए बात कर ले, ए पॉइंट के लिए। अगर बात कर लें बी के लिए, बी के लिए क्या हो जाएगा, -4,7 है, तो -4 का स्क्वायर यानी कि 16, और 7 का स्क्वायर 49, और 9 6 आपको अंदर 4 5 6, इसके लिए भी अंडर रूट 65 आ जाएगा। सी पॉइंट के लिए बात कर लेते हैं, तो अंडर रूट के अंदर -7 का स्क्वायर यानी कि 49 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 65 आ जाएगा। तीनों पॉइंट हमारे अंडर रूट 65 और अंडर रूट 65 आए, तीनों के तीनों सेम आए हैं, ठीक है। तो यही आपका रेडियस है, रेडियस कितना आ जाएगा, अंडर रूट 65 यूनिट आ जाएगा, ये आपका रेडियस आ जाएगा। और हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारे जो पॉइंट्स हैं ना वो सर्कल के ऊपर ही लाई कर रहे हैं, सिंपल है बिल्कुल। सेकंड पार्ट में क्या है, अगर पॉइंट हमें गिवन है डी का -5,6 और ई का गिवन है ये, तो हमें चेक करना है डी और ई जो है क्या वो सर्कल के अंदर आते हैं या फिर सर्कल के बाहर आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
तो देखो कैसे बताएंगे, डी हमें क्या दे रखा है, डी हमें -5,6 दे रखा है। तो ये भी ओरिजिन से डिस्टेंस देख लो ना, ओरिजिन से कितना दूर है पता लग जाएगा उस समय। सर्कल के अंदर आ रहा है, सर्कल के बाहर आ रहा है। तो अंडर रूट के अंदर x² + y², 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, जोड़ दोगे 6 5 11 3 4 5 6, अंडर रूट 61 आएगा। अंडर रूट 61 की वैल्यू जो होती है ना, वो अंडर रूट 65 से तो छोटी आएगी, इससे छोटी आएगी। इसका मतलब ये अंदर ही आएगा उससे, देखो रेडियस से छोटा है तो अंदर ही आ रहा होगा, सर्कल के अंदर ही आएगा, ठीक है। ए की अगर बात करें, ए क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 0 का स्क्वायर 0 और 9 का स्क्वायर 81 होता है, यानी कि अंडर रूट 81 जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 9 के बराबर होती है। अब देखो यहाँ पे 9 आ गया और यहाँ पे अंडर रूट 65 है। अंडर रूट 65 देखो तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, यानी कि 8 पॉइंट समथिंग कुछ है, ये 8 पॉइंट समथिंग है, पर 9 तो उससे बड़ी वैल्यू है। तो 9 बड़ी वैल्यू यानी ई जो पॉइंट है ना वो सर्कल के बाहर आ जाएगा, ई पॉइंट जो सर्कल के बाहर आ रहा होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट जो भी एक्सप्लेन किए गए सारे क्लियर होंगे, सारे फॉर्मुलास अच्छे से याद रखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनको आप इजीली समझ सकते हैं, चैप्टर इजी है, ठीक है, इतना कोई मुश्किल भी नहीं है। तो आई होप कि आपका पूरा चैप्टर यहाँ पे रिवाइज हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय।